अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक रेमेडी लेके आए हैं जो बालों के लिए है। और क्योंकि इस सीज़न में बाल बहुत सुनने में आ रहा है कि लोग के झड़ रहे हैं, ख़ुद हमारे साथ भी ये मसला था, तो हमने अपने लिए ऑयल बनाया, सोचा आपके साथ भी शेयर करें। इसके लिए हमने लिए है 2 प्याज लिए हैं जिसको हमने कट किया है। और प्याज में होता है विटामिन ए, सी और ई। प्याज में एंटीबैक्टीरियाज हैं जो सर की स्कैल्प में फंगस नहीं होने देती, बाल गिर रहे हों या डैमेज हो रहे हों, पतले हो रहे हों, तो इसके लिए हम ऑयल इस तरह बना के और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने कड़ी पत्ते लिए हैं 1 प्याली और तकरीबन 12 से 15 जवे लहसुन के लिए हैं। अब इन सब को हम ब्लेंड करेंगे। इसमें हम 4 चम्मच सरसों का ऑयल डाल रहे हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह हम 4 चम्मच डाल देंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। कड़ी पत्ते की जहाँ तक बात है तो इसमें ये एंटी ऑक्सीडेंट है और बाल कमज़ोर नहीं होने देते, पतले नहीं होने देता है और रूखे खुश्क नहीं होंगे, बालों में फंगस नहीं होगा। ये ऑयल बनाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है। 1 पाव सरसों का ऑयल लिया है और ये जो मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था, कड़ी पत्ता और लहसुन और 2 प्याज, अब हम वो शामिल कर रहे हैं। ऑयल को हल्की आंच पे रखेंगे, अगर तेज़ आंच करेंगे तो जो मिक्सचर हमने डाला है वो बिल्कुल ही जल जाएगा और ब्लैक हो जाएगा ऑयल, इसलिए बिल्कुल हमने हल्की आंच पे रखेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब ये हमने ली है कलौंजी 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं इसमें मेथी दाना, उसको ब्लेंड करके शामिल कर दिया है। ये देखें, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे कि लहसुन क्यों शामिल किया है, क्या खाने की कोई डिश तैयार हो रही है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लहसुन जो है वो बालों को गिरने से रोकता है और इसमें एक एल्सीन नाम का एक जूस होता है जो इसमें भरपूर मकदार में शामिल होता है। तो ये एक कंपाउंड है जो प्याज में भी मौजूद होता है और ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। आधा पाव नारियल का ऑयल शामिल कर रहे हैं इस कंडीशन में आके और इसको अच्छे से फिर हम दोबारा से चलाएंगे। हमें तकरीबन हो गया है आधा घंटा और अभी देख रहे हैं कि आधे घंटे में खुश्क बिल्कुल नहीं हुआ है हमारा मिक्सचर। अच्छा, इसमें हमने मेथी दाना डाला है जो हेयर फॉल को रोकता है। A few moments later. मेथी दाना इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। अब हमें 1 घंटा हो गया है और ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है ऑयल बन के। इसको ठंडा करने के बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छन्नी में इस तरह डालते रहेंगे और या फिर किसी मलमल के कपड़े में आप छान सकते हैं। मैंने इस तरह छाना है और ये कलौंजी जो है वो भी फ़ायदेमंद है, ये गंजेपन के प्रॉब्लम को दूर करती है, बाल जो डैमेज होते हैं उनको ठीक करती है। और ये ऑयल मैं खुद अपने घर के इस्तेमाल के लिए बनाती हूँ और मेरी बेटी के बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और डैंड्रफ हो रहा था, बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं ये रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप लोग बनाइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करें, ये सदका जारिया है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ।